किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम त्रिलोचन था। त्रिलोचन शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा अमीर था, बहुत ज़्यादा नेक दिल इंसान था। हालांकि वे अभी भी एक नेक दिल इंसान ही थे, लेकिन उन्होंने इतना दान किया, इतना दान किया कि वह खुद ही गरीब हो गया था। लेकिन फिर भी गरीब ब्राह्मण कभी अपने दानी होने पर घमंड नहीं किया करता था और वह हमेशा से ही दान करता रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा गरीब हो गया था, लेकिन फिर भी वह अगर एक रोटी भी दान करने के लिए मिल जाता तो वह दान करने से पीछे नहीं हटता था। त्रिलोचन ब्राह्मण एक ऐसा दानी व्यक्ति था जो कि अपने दान करने की आदत से खुद ब खुद गरीब हो गया था। मित्रों, आपको बता दें, त्रिलोचन ब्राह्मण सोचता था कि हम इतना ज़्यादा दान करेंगे तो भगवान हमें जरूर याद करेंगे और हमारी मदद करेंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी दिन बीत जाने के बाद उनका कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुआ था। इस बात से वह हमेशा दुखी रहता था। फिर भी वह हमेशा से भगवान के नाम पर दान करते आ रहा था। आपको बता दें कि त्रिलोचन ब्राह्मण की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और वह बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं बचे थे। अब उनसे किसी भी तरह का काम नहीं हो पाता था और अब भूखे मरने तक की नौबत आ गई थी। तभी दूर गांव में ही किसी ने कहा कि एक सेठ है जो कि ईमानदारी खरीदता है, उसके बदले में वह सारा धन दौलत देता है। त्रिलोचन ब्राह्मण सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारा है, मतलब कि बहुत सारा ईमानदारी है जिसे बेचकर मैं कुछ ना कुछ खरीद लूंगा। वह ब्राह्मण उस सेठ के बारे में पता करता है और उसी सेठ के पास जाता है अपनी कुछ ईमानदारी बेचने के लिए। जैसे ही वह घर से निकलता है, उसकी पत्नी ने 4 रोटियां बनाकर दे देती है कि रास्ते में अगर उन्हें भूख लगे तो उन्हें खाकर फिर आगे का रास्ता तय करें। जब वह ब्राह्मण कुछ दूर निकल जाता है तो पहाड़ी पर उन्हें एक तालाब मिलता है। वह तालाब के किनारे बैठ जाता है और उस तालाब पर आराम करने के बाद उसे तालाब में स्नान करता है। फिर वह ब्राह्मण अपनी वही 4 रोटी निकाल कर खाने लगता है। तभी उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है। जैसे ब्राह्मण अपनी रोटियां खाने के लिए खोलता है कि एक कुत्ता सामने उसके आकर बैठ जाता है और कहता है कि मेरे बहुत सारे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे इन रोटियों को दे सकते हैं? ब्राह्मण उस कुत्ते को एक रोटी दे देता है। एक रोटी खाने के बाद कुत्ता कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, एक रोटी में मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे दूसरी रोटी भी चाहिए ताकि मेरा पेट भर जाए। और उसके बाद ब्राह्मण दूसरी रोटी भी दे देता है और इसी तरह से उन्होंने कुत्ते को रोटी खिला दी। सभी खाना कुत्ते को खिलाने के बाद वह भूखे ही आगे की तरफ चलता है। आगे चलते चलते वह उस सेठ के पास पहुंच जाता है जो ईमानदारी को खरीद लेता था। उसके बदले में उसे बहुत सारा धन दौलत दिया करता है। जब वह सेठ के पास पहुंचता है तो गरीब ब्राह्मण कहता है कि मेरे पास बहुत सारी ईमानदारी है, क्या तुम मेरी ईमानदारी खरीद कर मुझे कुछ पैसे दे दोगे? उस सेठ की पत्नी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हुई थी, इसी कारण वह लोगों को खुद ही देख लिया करती थी और उनका हिसाब किया करती थी। जैसे ही बूढ़ा उसके पास पहुंचता है, वह अपनी पत्नी से कहता है कि जरा देख कर बताओ कि इसके पास कौन कौन सी ईमानदारी है। तभी उसकी पत्नी इस बात का आंकलन करने लगती है, इस ब्राह्मण के पास, इसके पास कौन सी ईमानदारी, क्या ईमानदारी है जो आप इसे खरीद सकते हैं? तभी उसकी पत्नी ने कहा कि यह जो आज एक कुत्ते को 4 रोटियां खिलाई हैं, यह ईमानदारी इनकी सभी ईमानदारी से बड़ी है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इनकी यही ईमानदारी खरीद लीजिए। तो भी सेठ ब्राह्मण से कहता है कि आप आज
जो 4 रोटी कुत्ते को खिलाई थी, वही हम खरीदना चाहते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, ठीक है, हम क्या करेंगे, आप खरीद लीजिए और उसके बदले में आप मुझे जो चाहिए उसे दे सकते हैं। फिर सेठ ने उसकी ईमानदारी के बदले में बहुत सारी धन दौलत, हीरे मोती निकाल कर उसे दे दिए। तभी वह ब्राह्मण कहता है कि रहने दीजिए, मुझे किसी प्रकार का कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए, ना ही मैं अपनी ईमानदारी आपके पास बेचूंगा। उसके बाद वह सेठ कहता है कि ठीक है, आपकी मर्जी, आप बेचें या ना बेचें, इसका फैसला आप कर सकते हैं। फिर वह जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आने लगता है। रास्ते में वही तालाब दिखता है जहाँ पर उन्होंने रोटियां खाने के लिए रोटियां निकाली थी। ब्राह्मण जब उस तालाब पर पहुँचता है, उन्हें वहां से पत्थर के टुकड़े तथा बहुत सारी लकड़ियां उसके किनारे पर पड़ी हुई थी। उसे अपनी रुमाल में वह इकट्ठा करके बांध लेता है और घर लेकर चला जाता है। घर देते ही उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि यह लो हीरे मोती और इसको सही से रखो। लेकिन उसकी पत्नी को हीरा मोती देखना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही ब्राह्मण किसी काम से बाहर घूमने के लिए जाता है, वैसे ही उसकी पत्नी ने रुमाल को खोल कर देखने का प्रयत्न किया। जैसे उस रुमाल को खोलती है और देखती है तो आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि उसने बहुत सारे हीरे मोती इत्यादि महंगे महंगे सामान देख लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्राह्मण ने तालाब के किनारे से बहुत सारे पत्थर तथा वहां से पड़े पत्थर के टुकड़ों को उठा लिया था और अपने रुमाल में बांध लिया था। लेकिन घर आने के बाद वह पत्थर हीरे मोती तथा कीमती सामान में बदल गए थे। जैसे ही ब्राह्मण घर आता है, उसकी पत्नी कहती है कि इस रुमाल में तो बहुत सारे हीरे मोती हैं, आपने कौन सी ईमानदारी उसको बेची है जो आपको इतने सारे हीरे मोती मिले। यह बात सुनकर ब्राह्मण को अपनी बीवी की बात पर यकीन नहीं होता है। वह कहता है कि जाओ रुमाल लेकर आओ, हम देखेंगे इसमें क्या है। पत्नी जाती है, रुमाल लेकर आती है। जब ब्राह्मण रुमाल को खोलकर देखता है तो उसे अपनी पत्नी की बातें एकदम सच मालूम होती हैं। उसमें बहुत सारे हीरे मोती रखे हुए थे। अब वह इस बात से बहुत प्रसन्न हो जाता है और वह उन हीरे मोतियों का इस्तेमाल करके बहुत अमीर हो जाता है और अपने घर तथा परिवार का पालन पोषण कर देता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।